हेलो एवरीवन। तो चलिए जी, आज से हमारा रीजनिंग क्लासेस शुरू हो रहा है और रीजनिंग टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमेंबरिंग अल्फ़ाबेट वैल्यूज़। ये बहुत आसान भी है और थोड़ा दिक्कत भी देता है। आपके लिए ये लग रहा होगा कि ये एक मीनिंगलेस क्लास है। हम तो अल्फ़ाबेट वैल्यू ऐसे ही फिंगर में हम काउंट करके बता देंगे कि वैल्यू क्या है। इसके लिए फिर इसका वैल्यू कैसे याद करना, मतलब वैल्यू याद करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्लासेस हम आगे करेंगे तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं वेटेज का बात करूंगा तो मुझे ये टॉपिक हर जगह मुझे चाहिए होगा। मुझे ये टॉपिक कराने के लिए मुझे चाहिए होगा, एनालॉजी में अगर आपको कराऊंगा तो उस टॉपिक में मुझे ये टॉपिक चाहिए होगा। अगर बात करूंगा आपका, अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा क्लासिफिकेशन, उसमें भी ये टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद आपका लेटर्ड सीरीज़, फिर उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। फिर ये सब सारे टॉपिक में आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये सब सारे टॉपिक में ये चीज़ काम में आने वाला है। और अगर आपका वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो आपके लिए बड़ा दिक्कत सा हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से हम इसका वैल्यू याद करें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसका चलिए हम वैल्यू याद करते हैं। और अगर कोई नया है अगर इस चैनल में, तो आई वेलकम यू हियर और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपका हमारे लिए। एंड चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा अगर अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ का, तो आपको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कुछ वैल्यूज़ है जो हमें बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे आपका ABCDE का, तो ABCDE ये तो 4 फिंगर में आ जाएगा। ये वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है। ABCDE इसको मैंने कट कर दिया। अब फिर यहाँ पे फिर आप आ जाइए YZ, तो Y25, Z इज़ माई 26, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका T20 IPL मैच। आप सब ने IPL T20 IPL आप सबको पता होगा, T20 IPL होता है ना। हम रेंडमली बात करेंगे। और फिर F से मैंने बनाया था फ्रेंड, F से मान लीजिए कि आपने बनाया है फ्रेंड वर्ड। और आपके पास कितना फ्रेंड है? आपके पास 6 फ्रेंड है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम G जो वर्ड आप देख रहे हैं, और G वर्ड से मैंने बनाया है G सबमिट। क्या है? G सबमिट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करता है। उस कंट्री का PM जाके पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कंट्री के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में स्टेप्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं। तो ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि G सबमिट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 7 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो G सबमिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए हमारा G का वैल्यू हो गया हमारा 7, ठीक है जी। अब उसके बाद आप आ जाइए H। आप सब ने मंदिर, मस्जिद या फिर अपने रेलवे स्टेशन में डिजिटल क्लॉक होता है, आप सब ने देखा होगा। और डिजिटल क्लॉक कैसा होता है? 8 अगर मैं बात करूँगा तो ऐसे ही तो होता है डिजिटल 8, है ना सर। डिजिटल 8 तो ऐसे ही होता है। और अगर हम डिजिटल 8 का अगर हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर हम हटा देंगे, देखिए डिजिटल 8 का अगर हमने ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट अगर हमने हटा दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, X24 एक हॉलीवुड टीवी सीरीज़ है। बहुत एक फेमस एक टीवी सीरीज़ था, काफ़ी साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ, जिसको ऑस्कर अवार्ड वगैरह मिला था। मतलब एक हॉलीवुड टीवी सीरीज़ था। तो जैसे ही अगर आप X देखेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि X24 एक हॉलीवुड टीवी सीरीज़ था, बहुत एक फेमस था। तो X का वैल्यू हमें ऐसे याद हो गया, X24। और फिर मैंने बनाया था W से, मैंने बनाया था वॉश। और जैसे आपके पास एक गाड़ी है और आपने गाड़ी को वॉश कराया और वॉश करा के उसको 23 रुपीज़ उसको दिया है आपने। गाड़ी वॉश करा के कितना रुपीज़ दिया है उसको? 23 रुपीज़ दिया है आपने। तो W का वैल्यू हो गया आपका 23, ठीक है। और उसके बाद अगर हम V22 को अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा V2 शॉपिंग मॉल, आप सब ने सुना होगा, है ना। V2 शॉपिंग मॉल बड़ा अच्छा शॉपिंग मॉल है, कम पैसों में बड़ा अच्छा कपड़ा मिलता है।
तो अब B2 होता है। अब B ने ऑलरेडी 2 ले लिया, तो V फॉर वावेल, बड़ा वाला B का बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि छोटा वाला B ने 2 को वैल्यू ले लिया है। तो अगर मैं बात करूँगा 2 नहीं होगा, कितना होगा हमारा 22। ठीक है, तो B2 शॉपिंग मॉल B2 नहीं हो सकता है, 22 होगा, V22। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ऐसे बनाया था, U से मैंने बनाया था अम्ब्रेला, U से मैंने बनाया था अम्ब्रेला छाता, और मेरे पास 21 अम्ब्रेला मेरे पास है। अम्ब्रेला कितना है मेरे पास 21। और S से मैंने बनाया था स्वीट, S से मैंने बनाया था स्वीट, और मेरे पास 19 स्वीट है, तो S का वैल्यू हो गया 19। तो जनरली ये STU बड़ा दिक्कत सा देता है, तो इसीलिए आप ऐसा याद कर लीजिए, जैसे स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है STU, है ना, STU ये आप सबको पता होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, T का वैल्यू 20, तो S पहले आएगा तो इसीलिए 19, और U बाद में आएगा इसीलिए आएगा 21। एक कम होगा पीछे और एक सामने, एक आपका +1 होगा। तो STU का वैल्यू ऐसे भी याद कर सकते हैं। T का वैल्यू आपको पता होगा, और T का वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको S और U का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो R का वैल्यू पे आप आ जाइए। R का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो R से मैंने बनाया है सर राइट टू वोट, R से मैंने बनाया है आपका राइट टू वोट। और कितने साल में हम वोट कर सकते हैं, हम 18 ईयर्स में हम वोट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने वैल्यू ले लिया R18। ठीक है, R का वैल्यू 18। और फिर उसके बाद हमने Q का वैल्यू हमने ऐसा शॉर्ट ट्रिक बनाया था। Q के लिए हमने बनाया था, जैसे मैं आप मेरे आगे आगे चल रहे हो, और अगर आप मेरे आगे आगे चल रहे हो तो मैंने आपसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी साइड दीजिए, आप मेरे ऊपर हो गए गुस्सा और आपने बोला क्यों साइड दूँ। आप गुस्सा होकर मुझे बता रहे हो क्यों साइड दूँ, तो Q से आपका बना है आपका Q, और साइड का S से बना है आपका 17। ठीक है, साइड का S से बना है 17, तो Q साइड दूँ, Q से आया Q, और साइड का S से आया है आपका 17, तो इससे आपका वैल्यू हो गया आपका Q17, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। और उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसे P अगर आप देख रहे हो तो P वर्ड से मैंने बनाया पुस्का। ठीक है, P वर्ड से मैंने वर्ड बनाया पुस्का। और जैसे मान लीजिए अगर आप में और हम में एक कंपटीशन लगा कि क्या कौन कितना पुस्का खा सकता है, तो आपने 16 पुस्का खा लिया, तो P का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, ऐसे एक रैंडमली हम शॉर्ट ट्रिक से हम वैल्यू याद कर रहे। O से मैंने बनाया ओवर, और क्रिकेट मैच में ओवर होता है, आप सबको पता होगा, क्रिकेट मैच में ओवर होता है 6 बॉल का, में 6 बॉल, एक ओवर में 6 बॉल होता है। तो आप में और हम में क्रिकेट मैच लग गया हो, तो हमने बोला चलो 15-15 ओवर का मैच खेलते हैं। ठीक है, 15-15 ओवर का मैच खेल रहे, तो O का वैल्यू हो गया आपका 15। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे M का, तो देखिए 1 से लेकर 26 के बीच में, 1 और 26 का अगर हम बात करेंगे, 1 और 26 का अगर हम मान लीजिए कोई भी एक लाइन पे 1 से लेकर 26 तक 4 पड़ा है, और अगर आप ठीक मिडिल में जाके बैठेंगे तो कितने नंबर पोजीशन में बैठेंगे, ऑब्वियसली 13 पोजीशन में जाके बैठेंगे, ठीक मिडिल में बैठना है आपको। तो 1 से लेकर 26 के बीच ठीक मिडिल में अगर आप बैठेंगे तो आप 13th नंबर, मिडिल मतलब M, और M कितना नंबर में आएगा आपका 13 आएगा। और अगर M का वैल्यू 13 है, M का वैल्यू अगर 13 है तो N का वैल्यू हो जाएगा आपका 14। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो L का वैल्यू L से मैंने बनाया था लवर। आप सब मैच्योर्ड है, आई होप आप पर्सनली नहीं ले रहे होंगे इस चीज़ को। और मान लीजिए आपका 12 लावर थे, तो L का वैल्यू हो गया 12। आई होप यू वोंट टेक इट पर्सनली, बस समझाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया। आपका कोई दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर उसके बाद हम K का वैल्यू ले रहे हैं, और K आप सबको पता होगा किंग्स 11 पंजाब, ये एक IPL का एक टीम है, किंग्स 11 पंजाब। पंजाब एक टीम IPL में है, और इस पंजाब का टीम का नाम है आपका किंग्स 11 पंजाब, है ना। तो यहाँ पे आपका K तक आपको वैल्यू याद हो गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे आपका I के बारे में। अगर हम I के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 9 अगर हम ऐसा लिखेंगे, तो अगर I के सामने वाला पार्ट को अगर हम रब कर देंगे, अगर I के सामने वाला पार्ट अगर हम रब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका I। एक डंडा मतलब I होता है। तो फिर हमें यहाँ से समझ में आया कि I सामने वाला अगर हम पार्ट हटा देंगे तो I हो जाएगा, सामने वाला आपका सर्कल आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो I का वैल्यू हो गया आपका 9। ठीक है, और ये लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए हमारा फेवरेट है। ऐसे ये स्टूडेंट्स का ये था कि जैसे उन्होंने बनाया जहीरुल सर, मेरा बात कर रहा हूँ, किसी और का नहीं, मेरा एडवर्टाइज भी हो जाएगा इस बहाने। जैसे मैंने बनाया जहीरुल सर, और जहीरुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते, मेरा बात कर रहा हूँ, जहीरुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो 10 में 10, 10 10 10 10 10 10 10 10, तो जहीरुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे बनाया जहीरुल सर, और जहीरुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं 10 में 10, ठीक है। ऐसे बहुत आसानी से इसका वैल्यू याद हो ही गया होगा, तो फिर भी हम इसको पूरा एक बार ब्रश अप करा लेते हैं, इससे आपका वैल्यू याद हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे टॉपिक्स में नियर अबाउट रीजनिंग में 5 या 6 टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, जिसमें यह टॉपिक का हमें ज़रूरत पड़ेगा और आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर उस टाइम पे अगर आप फिंगर में काउंट करके अगर हमें वैल्यू बताएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ABCD ये तो फिंगर में आ गया, ये वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है, ABCDE, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बात किया आपका y का वैल्यू 25 एंड z का वैल्यू 26। फिर मैंने बनाया, मेरे पास 6 फ्रेंड है, F से बनाया फ्रेंड, मेरे पास 6 फ्रेंड है। G से मैंने बनाया G सबमिट 7 कंट्री पार्टी से। आप आँख बंद कीजिए और हमारे साथ आप भी एक विजुअलाइज कीजिए, देखना आपके आंखों के सामने वैल्यू आता जाएगा। डिजिटल 8 से आया है H, फिर 9 का सामने वाला सर्कल हटा दिया तो आ गया I। जहीरुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, 10 में 10। किंग्स 11 पंजाब, मेरे पास 12 लाबर थे, मिडिल पोजीशन में जाके बैठा तो 13, M का वैल्यू 13 तो N का वैल्यू 14। और 15 ओवर का क्रिकेट मैच खेला था, आँख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए हमारे साथ। P से पुस्का 16 पुस्का खाया, Q से Q साइड 2, Q से Q, S से 17, R से राइट टू वोट, S से स्वीट, हमने 19 स्वीट खाया। T20 से IPL मैच, और हमारे पास 11 अम्ब्रेला थे। और इसका शॉर्ट टिप भी हमने बताया था आपका, स्टूडेंट का STU शॉर्ट फॉर्म होता है, और T मिडिल में अगर 20 है तो U19 होगा और U21। आई होप आपको याद हो गया होगा। V2 शॉपिंग मॉल, गाड़ी वॉश करा के 23 रुपीज़ दिया है। X24 हॉलीवुड TV सीरीज़, Y का वैल्यू 25, Z का वैल्यू 26। आई होप आपको यहाँ तक वैल्यू याद हो गया होगा, कितना आसान है देखिए। अब आपको मज़ा आएगा, जब भी कभी हम वैल्यू देखेंगे तो आपको दोनों तरीके से वैल्यू याद होना चाहिए। जब आप अल्फ़ाबेट देखेंगे तो आपको वैल्यू आना चाहिए, और जब मतलब अल्फ़ाबेट वैल्यू से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको अल्फ़ाबेट वैल्यू भी याद होना चाहिए। अगर मैं आपको बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20, तो आपको इमीडिएटली आपको याद हो जाना चाहिए T का वैल्यू 20, T20 IPL मैच। हमने आपको बोला 19 का वैल्यू क्या है, तो हमने आपने आप बोलेंगे अच्छा T20 S से कम है T से, तो 19 स्वीट खाया था 19। अगर हमने आपको बोला 22 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे V22। अगर हम आपसे पूछेंगे N का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 14। अगर हमने पूछा कि F का वैल्यू 14 का वैल्यू क्या है, बोलेंगे 13 M के बाद N आएगा तो वैल्यू 14, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 16 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे अच्छा हमने 16 पुस्का खाया था, P से बना पुस्का, तो फिर 16 का वैल्यू P है। ऐसे ही आपको हमारे साथ आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। बहुत मज़े से इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर एंड बाय बाय।